हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट है इनालॉजी टेस्ट का लास्ट वीडियो को लेकर के। यानी कहने का मतलब ये इनालॉजी टेस्ट का तो लास्ट वीडियो नहीं बोल सकते, यानी इनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का ये लास्ट वीडियो। आज के इस वीडियो के बाद फिर हम अगला वीडियो इनालॉजी टेस्ट टाइप 3 का लेकर आपके बीच आएंगे। तो फ्रेंड्स, बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट के पास भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो इनालॉजी टेस्ट घर बैठे सीखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 105 आपके सामने स्क्रीन पर है। स्पर्श अनुभव तो स्वागत डैश। स्पर्श अनुभव स्वागत डैश। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्नों को बनाने का कई तरीका है। आपको उस तरीका को अपनाना है। आप उस तरीका को से प्रश्नों को देखेंगे तो कोई ना कोई एक तरीका से आपको आंसर दिख जाएगा। फ्रेंड्स, हमने अभी तक एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का ये बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका है, यानी यह टाइप 2 चल रहा है। उसका भी आप देख रहे हैं कि 105 क्वेश्चन नंबर 105 है, तो आप जान ही रहेंगे कि इसके पहले कितना वीडियो रहा होगा। हमने छोटा छोटा वीडियो करके कुछ मतलब प्रश्नों को छोटे छोटे वीडियो में सॉल्व कराने का कोशिश किया है। तो अभी तक हमने आपको इसी को बनाने का तरीका को बतलाते हैं, फिर से हम उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि आप सबसे पहले इस दोनों के बीच रिलेशन देखें। इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, आपको जो रिलेशन दिखता है सेम उसी तरह से आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखें। दूसरा तरीका है कि आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखें। जो रिलेशन आपको दिखता है सेम उसी तरह से आप इसके बीच आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखें। तीसरा तरीका है कि आप इसके बीच और जो आपका जो लास्ट वाला है यानी आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच और सेम इसके बीच और फिर इसके बीच रिलेशन देखें। सेम उस तरह से जो दिखता है आपको वही रिलेशन, यानी इसके और इसके बीच जो रिलेशन देखता है सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच रिलेशन देखना है। यानी कहने का मतलब ये जो तीन तरीका आपको हमने बताया, इसमें से आप तीनों तरीका को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को देखेंगे तो कोई ना कोई एक तरीका आपको आंसर में दिख ही क्वेश्चन में दिख ही जाएगा और उसे आपको आंसर दिखाई दे देगा। यहाँ पर दिया गया है कि स्पर्श अनुभव तो स्वागत डैश। स्पर्श अनुभव तो स्वागत डैश। फ्रेंड्स, किसी भी चीज को स्पर्श करते हैं, यहाँ पर इस दोनों के बीच रिलेशन दिया गया है। इस दोनों के बीच रिलेशन देख करके आप इसके इसके बीच दिखाना है, क्योंकि हम हमें दिखाई दे दिया है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से स्पर्श अनुभव। स्पर्श करने से अनुभव का पता चलता है। स्पर्श करने से कोई भी चीज को अगर स्पर्श करते हैं तो एक अनुभव पता चलता है। स्पर्श करने से अनुभव का पता चलता है। उसी तरह से स्वागत, मान लीजिए आपके घर कोई अगर गेस्ट आ जाता है, आप उसका स्वागत करते हैं तो उससे किसका पता चलता है? उससे शिष्टाचार का पता चलता है। जिस तरह से स्पर्श से अनुभव का पता चलता है सेम उसी तरह से स्वागत से शिष्टाचार का पता चलता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। क्या? शिष्टाचार। प्रश्न संख्या 106 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि मूर्तिकार प्रतिमा तो कवि डैश। मूर्तिकार प्रतिमा तो कवि डैश। मूर्तिकार प्रतिमा तो कवि डैश। फ्रेंड, प्रश्न को बार बार इसलिए हम दोहरा रहे हैं ताकि आपको प्रश्न सुनकर ही आपको आंसर पता चल जाए। यहाँ पर जो रिलेशन मूर्तिकार और प्रतिमा के बीच है वही रिलेशन आपको कवि और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। मूर्तिकार प्रतिमा, यानी मूर्तिकार का काम क्या होता है? प्रतिमा बनाना। मूर्तिकार का काम क्या होता है? प्रतिमा बनाना। फ्रेंड्स, प्रतिमा आप समझ रहे होंगे, प्रतिमा को मूर्ति भी बोल सकते हैं। यानी मूर्तिकार का काम है प्रतिमा बनाना, यानी मूर्ति बनाना। उसी तरह सेम कवि का काम है कविता लिखना। कवि का काम है कविता लिखना, और कवि को पद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर में पद मिला है। कलम, चित्रकार, टॉकी और कैनवास, ये सब तो होगा नहीं, ये सब तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कवि का काम है क्या करना? पद लिखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्या? पद। प्रश्न संख्या 107 आपके सामने स्क्रीन पर है। उड़ना पक्षी तो सरकना डैश। उड़ना पक्षी तो सरकना डैश। फ्रेंड्स, आप अगर प्रश्न को ध्यान से देखे होंगे तो आपको आंसर दिख गया होगा। फिर से आपको हम इसका तरीका बता दें
कि इस तरह के प्रश्नों को हम तीन तरीका से देखेंगे, उसमें से कोई ना कोई एक तरीका से आपको इसका आंसर दिख जाएगा। पहला है कि इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन दिखता है सेम उसी तरह से इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखें। दूसरा है कि आप इसके बीच और इसके बीच देखें, जो रिलेशन आपको दिखता है सेम उसी तरह से इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखें। तीसरा है कि आप इसके बीच और जो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है उसके बीच और इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखें, जो आपको इसके बीच रिलेशन देखता है सेम उसी तरह से इसके बीच दिखना चाहिए। यानी कहने का मतलब इस तीन तरीका से आप प्रश्नों को देखेंगे तो कोई ना कोई एक तरीका से आपको आंसर दिख जाएगा। यानी तीनों तरीका एक प्रश्न पर लागू नहीं होगा, कोई ना कोई एक तरीका से आपको आंसर दिख जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहला वाला तरीका अपनाया गया, यानी इस दोनों के बीच रिलेशन देखा गया है, जो रिलेशन इस दोनों के बीच आया सेम इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें ध्यान से, हो सकता है आपका आंसर पता भी चल गया होगा, पता चल गया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें ताकि हमें भी लगे कि आप प्रश्नों को सीख रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर उड़ना पक्षी, आपको पता है कि उड़ने का काम कौन करता है? पक्षी। उड़ने का काम कौन करता है? पक्षी। तो फ्रेंड्स सरकना, सरक करके कौन, यानी सरकता कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर धरातल दिया है, फूल दिया है, घोंगा दिया है, पेड़ दिया, हवाई जहाज। आपको पता चल गया कि सरकता कौन है? घोंगा। यानी उड़ता पक्षी है तो सरकता घोंगा। घोंगा के बारे में आपको पता ही होगा, घोंगा क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 क्या होगा? घोंघा। प्रश्न 108 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न 108 आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है कि वृद्धा मृत्यु तो बढ़ोतरी डैश। वृद्धा मृत्यु तो बढ़ोतरी डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर इस दोनों के बीच रिलेशन दिया गया सेम उसी तरह से आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन देखिए। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, आपको आंसर दिखेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया वृद्धा, वृद्ध का मृत्यु तो बढ़ोतरी का डैश। फ्रेंड्स आपको पता है कि वृद्ध होने के बाद आगे का जो स्टेप होता है वह मृत्यु होता है। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? वह मर जाएगा। उसी तरह से बढ़ोतरी, बढ़ोतरी का मतलब होता है कि बढ़ोतरी का जो आगे वाला मतलब बढ़ोतरी के बाद जो आने वाला है वह समाप्त होगा। वृद्ध का मृत्यु तो बढ़ोतरी होने के बाद समाप्त। वृद्ध का मृत्यु सेम उसी तरह से बढ़ोतरी होने के बाद समाप्त। यानी कहने का मतलब कोई भी चीज जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका समाप्ति का कगार आ जाता है। तो फ्रेंड्स उसी तरह जिस तरह से वृद्ध होने के बाद मृत्यु आ जाती है उसी तरह से बढ़ोतरी के बाद समाप्ति। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। क्या? समाप्त। प्रश्न 109 आपके सामने स्क्रीन पर है कि आयत, आयत वर्ग तो दीर्घवृत्त डैश। आयत वर्ग तो दीर्घवृत्त डैश। फ्रेंड्स आपको फिर से बता दें कि इस तरह के प्रश्नों का बनाने का कई तरीका है। हमने हर प्रश्नों में इस बातों को दोहराते आया है ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सके और मतलब और बना सके। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके और इसके बीच रिलेशन देखना है। जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखता है सेम उसी तरह से आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। दूसरा है कि आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन दिखता है सेम उसी तरह से इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच दिखना है। तीसरा है कि आप इसके बीच और आपका जो यहाँ पर आंसर होने वाला है उसके बीच और फिर इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको इसके और इसके बीच दिखता है सेम उसी तरह से आपको इसके और इसके बीच दिखना चाहिए। तो आपको इन तीनों तरीका में से कोई ना कोई एक तरीका से आपको प्रश्नों का आंसर दिख जाएगा। फ्रेंड्स प्रश्न में आप इन तीनों तरीका को लागू करेंगे तो लागू नहीं होगा, कोई एक तरीका से ही आपको आंसर दिखेगा। यानी आप इन तीन तरीका से देखेंगे तो कोई ना कोई एक तरीका से आपको आंसर दिख जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि आयत वर्ग तो दीर्घवृत्त डैश। आयत वर्ग तो दीर्घवृत्त डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर आयत आपको पता है कि इस तरह होता है और वर्ग इस तरह होता है जिसमें सब साइड इक्वल होता है। उसी तरह से दीर्घवृत्त, बड़ा वृत्त, यानी दीर्घवृत्त कहने का मतलब बड़ा वृत्त इस तरह से होता है। तो आंसर में क्या होगा? फ्रेंड्स इस तरह से पूछा है, हमने फिगर बना दिया ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए और यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है वो आपसे पूछा है। अगर आप देखेंगे तो इस दोनों के बीच जो रिलेशन दिया गया है सेम उसी तरह से आपको इसके और इसके बीच रिलेशन देखना है। तो आयत वर्ग, आयत एक बड़ा रूप है वर्ग का, आप देख सकते हैं। इसी को जब छोटा रूप करते हैं तो इस तरह से बन करके वर्ग आता है। यानी कहने का मतलब एक बड़ा रूप है आयत तो छोटा रूप है वर्ग। उसी तरह से ये बड़ा वृत्त है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? छोटा वृत्त। इसको सीधे वृत्त भी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर 4 होगा, ऑप्शन 4। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 4 क्या? वृत्त। फिर से देख ले कि आयत वर्ग तो दीर्घवृत्त
वृत्त। आयत एक बड़ा रूप हुआ, उसका छोटा रूप वर्ग। आयत बड़ा रूप है, उसका छोटा रूप वर्ग। सेम उसी तरह से दीर्घ वृत्त है तो उसका छोटा रूप एक छोटा सा वृत्त, यानी जिसको सीधे वृत्त बोल देंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? वृत्त। आयत वर्ग तो दीर्घ वृत्त वृत्त। प्रश्न संख्या 110 आपके सामने स्क्रीन पर है कि निराशा आशा तो भूत डैश। निराशा आशा तो भूत डैश। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपोजिट वर्ड को लिया गया है, उल्टा शब्द को। इस दोनों के बीच सेम उसी तरह से लिया गया है, उसी तरह से आपको इसके और इसके बीच लेना है। हमको तो आंसर दिख गया, आपको भी शायद दिख गया होगा। अगर दिख गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, निराशा का आशा यानी निराशा का उल्टा आशा, सेम उसी तरह से भूत का उल्टा क्या होगा? भविष्य। भूत का उल्टा क्या होगा? जिस तरह से निराशा का उल्टा आशा, सेम उसी तरह से भूत का उल्टा क्या होगा? भविष्य। तो आपका आंसर यहाँ ऑप्शन 4 भविष्य होगा। प्रश्न 111 आपके सामने स्क्रीन पर है कि अशिक्षित शिक्षा तो रोगी डैश। अशिक्षित शिक्षा तो रोगी डैश। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस दोनों के बीच रिलेशन दिया गया है, सेम उसी तरह से जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिख रहा है, सेम उसी तरह से आपको इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। अब आप कहेंगे कि आपको किस तरह से पता चला, तो फ्रेंड्स ध्यान से आप भी देखेंगे तो आपको भी आंसर पता चलेगा। क्योंकि आपको अब ये बात पूछना उचित नहीं बनता है कि हमें किस तरह से पता चला, क्योंकि हमने आपको कितना क्वेश्चन नंबर 111 मतलब हम आपको करा रहे हैं, और इससे पहले हमने उतना सारा प्रश्न में आपको इसका रूल, ये तरीका जो होता है बनाने का बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अशिक्षित शिक्षा तो रोगी डैश, यहाँ पर इस दोनों के बीच रिलेशन देख करके और सेम उसी तरह से इसको इसके बीच रिलेशन देख करके आपको क्वेश्चन बनाना है। फिर से आप ध्यान से देखिए, अशिक्षित शिक्षा तो रोगी डैश। फ्रेंड्स, जिस तरह से अशिक्षित को शिक्षा दिया जाता है, जिस तरह से अशिक्षित को शिक्षा दिया जाता है, सेम उसी तरह से रोगी को क्या दिया जाता है? रोगी को औषधि दिया जाता है। फिर से देखिए, जिस तरह से अशिक्षित को शिक्षा दिया जाता है, सेम उसी तरह से रोगी को औषधि दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्या होगा? औषधि। प्रश्न 112 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न 112 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है कि डैश समुद्र तो किनारा डैश। डैश समुद्र तो किनारा डैश। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाते हैं। अभी तक आपने जो प्रश्न बनाया वहां पर बस एक ऑप्शन खाली रहता था, लेकिन यहाँ पर दो जगह पर खाली दे दिया है। फ्रेंड्स, तरीका वही है, बस आपको ध्यान से देख करके इसका आंसर पता करना है। तरीका फिर से आपको बता दें, जो रिलेशन आपको इसके और इसके बीच दिखता है, सेम उसी तरह से इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच दिखना है। दूसरा है कि आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखिए, और जो रिलेशन दिखता है सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच देखना है। तीसरा है कि आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखिए, और फिर जो रिलेशन आपको दिखता है सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच देखिए। इस तीनों तरीका में से कोई ना कोई एक तरीका से आपको प्रश्न का आंसर दिखाई दे देगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दो ऑप्शन खाली छोड़ा है, तो आप बारी बारी से ऑप्शन को देख करके इसको बनाने का कोशिश करें। अगर आप शब्द को समझ रहेंगे तो फिर आप एक नज़र इस ऑप्शन पर देखेंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन आप सभी प्रश्न को देखें। पहला जो होगा, इसमें सब में दो दो दिया है ऑप्शन में, तो पहला होगा इस स्थान वाला और दूसरा होगा यहाँ वाला, चूंकि दो जगह पर खाली जगह छोड़ा है। तो जैसे यहाँ पर पहला को हम ध्यान से देखते हैं, मछली। अगर मछली यहाँ पर रखेंगे तो मछली समुद्र तो किनारा धन। यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है। मछली समुद्र का तो थोड़ा रिलेशन पता चल रहा है, लेकिन किनारा और धन का कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा है। दूसरा है कि पक्षी समुद्र, इसको देख रहे हैं, पक्षी समुद्र तो किनारा व्यक्ति। पक्षी समुद्र तो किनारा व्यक्ति, यानी पक्षी समुद्र में कोई रिलेशन किनारा और व्यक्ति नहीं दिख रहा है स्पष्ट। इसको देखें, रेत समुद्र तो किनारा जलाश, इसमें भी स्पष्ट कोई रिलेशन नहीं। लहर समुद्र तो किनारा नदी। फ्रेंड्स, ऑप्शन 5 को ध्यान से देखिए, तट समुद्र तो किनारा नदी। तट समुद्र तो किनारा नदी। फिर हम लिख करके आपको समझाते हैं, तट समुद्र तो किनारा, तट समुद्र तो किनारा, किनारा नदी। फ्रेंड्स, यहाँ पर यही दोनों को गायब किया था जो ऑप्शन 5 में दिया गया है, और यही आपका आंसर है।
क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रिलेशन पता चल रहा है। किस तरह चल रहा है आप देखें, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। तट समुद्र, यानी तट होता है समुद्र में, समुद्र का जो किनारा वाला हिस्सा होता है उसको तट बोलते हैं। समुद्र के जो किनारा साइड वाला हिस्सा होता है उसको तट बोलते हैं। सेम उसी तरह से किनारा नदी में होता है, नदी का जो साइड वाला हिस्सा होता है उसको किनारा बोलते हैं, समुद्र का जो साइड वाला होता है हिस्सा होता है उसको तट बोलते हैं। पानी से जो सटा हिस्सा होता है उसको, समुद्र से जो सटा मतलब यानी इस पानी से जो सटा हिस्सा होता है उसको तट बोलते हैं। उसी तरह नदी में जो पानी से सटा वाला हिस्सा होता है उसको किनारा बोलते हैं। तो आपको स्पष्ट रिलेशन यहाँ पर ऑप्शन 5 में हो, आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन 5। ऑप्शन 5 क्या है, तट और नदी, यानी पहले जगह पर तट आएगा और दूसरे जगह पर नदी आएगा। प्रश्न 113 आपके सामने स्क्रीन पर है कि कुर्सी बैठना तो पलंग डैश, कुर्सी बैठना तो पलंग डैश। फ्रेंड्स यह भी प्रश्न सेम ऊपर बनाते हैं उसी की तरह है, यानी है तो इसी की तरह। यहाँ पर दो जगह खाली छोड़ दिया था, यहाँ पर उस तरह नहीं है, बस एक पहले की तरह ही दिया है। लेकिन आप रिलेशन देखेंगे तो जो अभी तक बनाते आ रहे हैं सेम उसी तरह का रिलेशन इसमें भी है। इस दोनों के बीच रिलेशन दिया है, उसी को देखकर आपको इसके और इसके बीच निकालना है। यहाँ पर दिया है कि कुर्सी बैठना तो पलंग डैश। फ्रेंड्स आपको पता है कि कुर्सी पर क्या किया जाता है, कुर्सी पर बैठा जाता है, यानी कुर्सी पर बैठना। उसी तरह से पलंग, पलंग पर क्या किया जाता है आपको पता चल गया होगा। पलंग पर क्या किया जाता है, पलंग पर सोया जाता है, तो पलंग का क्या हो जाएगा, सोना। जिस तरह कुर्सी पर बैठना उसी तरह से पलंग पर सोना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, क्या, सोना। प्रश्न 114 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि घड़ी समय तो तापमापक डैश, घड़ी समय तो तापमापक डैश। फ्रेंड्स आपको फिर से बता दें कि इस तरह के प्रश्नों को बनाने का 3 तरीका है। सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन दिखेगा सेम उसी तरह से आप इसके और इसके बीच देखेंगे। दूसरा तरीका है कि आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन दिखेंगे, जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम उसी तरह से आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। तीसरा है कि आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन देखेंगे, और जो रिलेशन दिखेगा सेम उसी तरह से आप इसके और इसके बीच देखेंगे, आपका आंसर दिख जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें ये तीनों तरीका आप क्वेश्चन पर लागू करेंगे, लेकिन कोई एक तरीका लागू है जिससे आपको उसका आंसर पता चलेगा। यहाँ पर आपको पहला वाला तरीका अपनाया गया है, इस दोनों के बीच रिलेशन देखा गया है और जो रिलेशन दिखा है सेम उसी तरह से इसके बीच देख करके आंसर निकालेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि घड़ी समय तापमापक डैश, घड़ी समय तो तापमापक डैश। फ्रेंड्स आपको पता चल गया है कि यहाँ पर प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि घड़ी, घड़ी में समय देखा जाता है उसी तरह से तापमापक में तापमान देखा जाता है। घड़ी में समय देखा जाता है, यानी घड़ी से समय का पता चलता है, उसी से तापमापक से किसका पता चलता है, तापमान का। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा, क्या, तापमान। प्रश्न 115 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि दुख मृत्यु तो सुख डैश, दुख मृत्यु तो सुख दुख मृत्यु तो सुख डैश। फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको दूसरे तरीका से बनाया गया है। ये प्रश्न आपको, इतना सारा प्रश्न हमने अभी बनाया इस वीडियो में, लेकिन ये प्रश्न सब सेम तरह का ही था, लेकिन ये दूसरे तरीका से बनाया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि दुख मृत्यु तो सुख डैश। फ्रेंड्स दुख, दुख मृत्यु, दुख मृत्यु तो सुख डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दोनों के बीच रिलेशन दिया गया, और इस दोनों के बीच जो सेम रिलेशन दिखेगा वही रिलेशन आपको इसके और इसके भी जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच आपको देख करके आंसर निकालना है। वो ऑप्शन देखने से आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे होता है यहाँ पर कि दुख, दुख का सुख, यानी दुख का उल्टा दिया है सुख, दुख का उल्टा दिया है सुख। उसी तरह से मृत्यु का उल्टा होगा जन्म, दुख का उल्टा सुख, उसी तरह से मृत्यु का उल्टा जन्म। फ्रेंड्स पता चल गया आपको कि क्या एक प्रश्न में किस तरह से दिया गया है। सबसे पहले तो हम फिर से आपको बता दें कि प्रश्न को बनाते कितने तरीका से। बार बार हम इसलिए दूर आ रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, लेकिन अब तो ये टाइप 2 भी एनालॉजी टेस्ट का लास्ट है, चूंकि ये प्रश्न अब आगे वाला प्रश्न लास्ट प्रश्न ही होने वाला है एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है, जो रिलेशन आपको दिखता है सेम उसी तरह से इसको आपका आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। दूसरा है कि आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिखता है सेम उसी तरह से इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखें। तीसरा है कि आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन देखें,
और जो रिलेशन दिखता है सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच रिलेशन देखे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा वाला तरीका इस प्रश्न में अपनाया गया। यहाँ पर इसके और इसके बीच रिलेशन देखा गया और सेम उसी तरह से जो रिलेशन दिखाई दिया हो सेम उसी तरह से इसके और यहाँ पर जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखा गया। अब देखिए ध्यान से किस तरह से देखा गया। तो फ्रेंड्स दुख, दुख का सुख, यानी एक दूसरे का उल्टा शब्द है। दुख का सुख, तो मृत्यु का क्या हो जाएगा, मृत्यु का उल्टा जन्म होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, क्या, जन्म। प्रश्न संख्या 116 जो कि इस एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का लास्ट प्रश्न है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि किताब लेखक तो प्रतिमा डैश। किताब लेखक तो प्रतिमा डैश। किताब लेखक तो प्रतिमा डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को इस दोनों के बीच रिलेशन देख करके और जो रिलेशन दिखता है सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच देख करके आंसर निकालना है। फिर चूंकि अब एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का लास्ट प्रश्न है तो फिर से हम आपको इसके बनाने का तरीका दोहरा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। फ्रेंड्स सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन दिखाई देगा आप सेम उसी तरह से इसके बीच और आपका आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। दूसरा तरीका है कि आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखें और जो रिलेशन दिखाई देता है सेम उसी तरह से आप इसके बीच और आप अपना आंसर के बीच देखें और आपका आंसर दिख देगा। यही तरीका यहाँ पर अभी ऊपर में इस प्रश्न में अपनाया गया था। और तीसरा तरीका है कि आप इसके बीच और लास्ट में जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन दिखता है सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, यानी इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर दिखाई दे देगा। लेकिन यहाँ पर जो इस प्रश्न में पहला वाला तरीका अपनाया गया, इस दोनों के बीच रिलेशन देखा गया सेम उसी तरह से आपको रिलेशन को देख करके इसके और इसके बीच रिलेशन देखेंगे आपका आंसर दिख जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर कि किताब लेखक तो प्रतिमा डैश, यानी किताब को कौन लिखता है, लेखक। किताब को कौन लिखता है, लेखक। सेम उसी तरह से प्रतिमा को कौन बनाता है, तो प्रतिमा को मूर्तिकार बनाता है या शिल्पकार उसको बोल सकते हैं। जिस तरह से किताब लेखक लिखता है सेम उसी तरह से प्रतिमा कौन बनाता है, मूर्तिकार या फिर शिल्पकार। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन 1, क्या, मूर्तिकार या फिर शिल्पकार। फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का वीडियो का अंत होता है। फिर हम एनालॉजी टेस्ट के ही अगले टाइप को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।